हालेलुया। आइए हम लोग परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे। प्यारे भाई बहनों, हम आप लोगों से यही बात बताना चाहते हैं कि आप लोग हमारी प्रार्थना में हमेशा बने रहते हैं। इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आपने हमारे प्रार्थना को सुनते हैं और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं और परमेश्वर आपका जीवन में काम करता है। सचमुच में प्यारे भाई बहनों, आज है जो हम लोग नया दिन को देखे हैं और परमेश्वर हमारे जीवन में काम करता है और आपका जीवन में भी काम करेगा। सचमुच में आज है जो हम लोग परमेश्वर की धन्यवाद किस प्रकार से अपने लाइफ में, अपने जीवन में करते हैं और किस प्रकार से हम अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी लाइफ में परमेश्वर को छोड़ के और किसी पराया देवताओं को मानने लगते हैं और हमारी ऐसी परिस्थितियां हो जाता है जो कि उस घड़ी नहीं होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का जीवित वचन हमें बताता है कि मैं ही यहोवा और मेरे द्वारा मेरी महिमा किसी दूसरे को नहीं देना चाहता है। परमेश्वर जब हमारे जीवन में काम करता है, आपके जीवन में काम करता है, तो आप परमेश्वर का नज़दीक आने के लिए बहुत ही उत्सुक, बहुत ही मोटिवेट हो जाते हैं और परमेश्वर आपका लाइफ में काम करता है। जब परमेश्वर कई दिनों से हम अपनी लाइफ में कई दिनों से परमेश्वर की नज़र में नाना प्रकार की बीमारियों के कारण से हम परमेश्वर का जीवित वचन को अध्ययन नहीं कर पाते हैं और हम बड़े बड़े कामों को बीमारी हो जाने के कारण से हम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो जीवित वचन हमारे जीवन और आपके जीवन में काम नहीं करता है, क्योंकि हम परमेश्वर का जीवित वचन को अध्ययन करना छोड़ दिए हैं और उसी वजह से मेरे जीवन में जो सामर्थ्य था और ताकत था वह चीज़ हमारे जीवन से बाहर निकल चुका है। जब परमेश्वर ने आशीष दिया, उस आशीष फिर से वापस चले जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर का बातों को नहीं माने और परमेश्वर का जीवित वचन को हम अध्ययन नहीं करते हैं, तो उसी वजह से हम गलत मार्ग में चले जाते हैं और गलत संगति, गलत योजना, गलत बातें करने के लिए फिर से शुरू करने लगते हैं और हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं। और जो मेरे जीवन में, चाहे आपके जीवन में पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से आपको दिया गया गिफ्ट के माध्यम से वह गिफ्ट फिर से वापस चला जाता है, क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन का अध्ययन नहीं हो जाने के कारण से और परमेश्वर का जो वचन का बातें हैं, जो वचन के अंदर में कहा गया, उसको नहीं मानने के कारण से जो मेरे जीवन में पवित्र आत्मा रहता है वह मेरे जीवन से दूर चला जाता है। ऐसे परिस्थिति में दुष्ट आत्मा अपने योजना के द्वारा से वह काम करता है और उस योजना के द्वारा से काम करता है जो दुष्ट आत्मा को करना चाहिए। और आप और हम जब दुष्ट आत्मा काम करता है तो उस गाड़ी में कुछ चीज़ों की समझ में नहीं आता कि हम क्या करें और क्या ना करें। उस समय में परमेश्वर का जीवित वचन याद नहीं आता है और जब दुष्ट आत्मा काम करता है तो उस समय वचन याद नहीं कर पाते हैं और हम गलत मार्गों पर चले जाते हैं और गलत रास्ते चुन लेते हैं। उस गाड़ी दुष्ट आत्मा अपना काम करता है। उससे बचने के लिए हम परमेश्वर का जो जीवित वचन डेली का डेली सुबह शाम को देखना और उन वचन की तरह चाल और चालन रखना है, तब आपका जीवन, चाहे मेरे जीवन में दुष्ट आत्मा काम नहीं कर सकता है।
क्योंकि परमेश्वर का जीवित वचन से दुष्ट आत्मा दूर हो जाता है। सचमुच में परमेश्वर की धन्यवाद हो, परमेश्वर की स्तुति हो कि आज के नए सुंदर सुबह में परमेश्वर ने हम सबों को लेके आया है। इसके लिए परमेश्वर की धन्यवाद करें, परमेश्वर की महिमा करें। सचमुच में परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए आज के नए सुंदर समय को हर एक भाई बहनों को हम आपका हाथों में सौंपते हैं। खुदा परमेश्वर सभी लोगों को आशीष दीजिए और नया जीवन और नया बल दीजिए और दुष्ट आत्माओं की ताकत से बचाए रखना। और हमारे सारे प्रार्थना निवेदन परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह का नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग राज्य ग्रहण कीजिए। आमीन। सभी को मेरी ओर से जय मसीह की। यीशु साहब।